किलोमीटर तंग होकर चंबल पहुंची मां अपने बेटे को छाती से लगाती है, उसे चूमती है, फिर लाडले को नदी में धक्का दे देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। होती है उस समय पर जब अधरशिला के पास मंगलवार को चंबल नदी किनारे कुछ बच्चे नहा रहे थे। उन्हें नदी किनारे एक बच्चा उल्टा पड़ा दिखाई देता है। वह डूबने के बाद सतह पर आ चुका था। लोगों को वह इस बारे में सूचना देते हैं और लोग पुलिस को सूचना देते हैं। बच्चे को पानी से निकाला जाता है। आसपास के लोगों से पूछताछ किया जाता है तो बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है पर बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले में एक मौलवी जिसका नाम फिरोज अहमद बताया जा रहा है, पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि सुबह के करीबन 11:45 थे। उस समय पर एक महिला, मैं दरगाह के पास बैठा हुआ था, मैंने एक महिला को देखा। वह ऑटो से उतरी थी और ऑटो से उतरने के बाद मैं इस तरफ गई थी। एक बच्चा उसकी गोद में था और एक बच्चे का उसने हाथ पकड़ रखा था। दूसरा बच्चा करीबन 5 साल का होगा और जो बच्चा उसकी गोद में था वो करीबन 1 साल का होगा। महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर अधरशिला की दरगाह के अंदर गई थी। करीबन 15-20 मिनट बाद जब महिला बाहर आई तो उसके पास एक बच्चा नहीं था, सिर्फ वही बच्चा था जिसे उसने गोद में ले रखा था। मैं उस महिला से पूछता हूँ कि तेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया, तो थोड़ी देर वह कुछ जवाब नहीं देती। बाद में कहती है कि बच्चा पीछे पीछे आ रहा है और वह यहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। मुझे उस पर शक हो गया था। पुलिस भी समझ चुकी थी कि हो ना हो वह महिला जो आई थी उसने ही कुछ जरूर किया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जानकारी हासिल होना शुरू हो जाती है। दरअसल बता दें, पुलिस आखिरकार जान ही लेती है कि यह महिला कौन है। हैरान कर देने वाली सच्चाई पता लगती है कि कोटा में ये कांड करने वाली महिला यहाँ की रहने वाली नहीं है, बल्कि 90 किलोमीटर सफर तय करके वह कोटा आई थी। पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना हो ये काफी बड़ी साजिश है, जिसके चलते उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है। यह वारदात दादाबाड़ी थाना क्षेत्र से, जहां पर महिला इस बात को कबूल लेती है और कहती है कि वह बच्चा उसके साथ में जो था वह उसका अपना बच्चा था। महिला बताती है कि उस बच्चे से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। वह बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता था, इस कारण से उसे ऐसे लगने लगा था कि यह बच्चा उसे उम्र भर तंग करेगा। अपने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए वह अपने बच्चे को ठिकाने लगाना चाहती थी, पर कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि जिससे कि वह बच्चे की हत्या भी कर दे और किसी को शक भी ना हो। इसी समय पर उसे याद आता है चंबल के बारे में। उसे याद आता है कि उस जगह पर थोड़ा सन्नाटा रहता है। वह एक बार पहले भी कोटा आ चुकी थी, जिसके चलते वह ये फैसला कर लेती है कि वह अपने बच्चे को वहां जाकर धक्का दे देगी और वहां पर जाती है, पूरी प्लानिंग करती है, अपने घर पर बताती है अपने पति को कि वह अपने मायके जा रही है, जिसके चलते वह यहाँ पर चली जाती है और अपने बच्चे को सीने से लगाती है, अपने बच्चे को चूमती है और अपने बच्चे को यहाँ से धक्का दे देती है और सोचती है कि उसका अब हमेशा के लिए पीछा छूट गया। घर आने के बाद में जब उसका पति पूछता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, जिसके चलते वह कुछ जवाब नहीं देती। थोड़ी देर में रोने लगती है और कहती है कि मैं काफ़ी डर गई थी, बच्चे का पैर फिसल गया और बच्चा चंबल में गिर गया। इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं किसी को बात बताना ज़रूरी नहीं समझती थी, जिसके कारण से उसका पति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। 2 से 3 दिन तक तो घर में मातम पसरा रहता है, पर जिस समय पर पुलिस घर पर पहुंचती है पूरी सच्चाई सामने आती है कि बच्चा गिरा नहीं था, बल्कि महिला ने उसे धक्का दिया था। महिला ने जानबूझकर अपने बच्चे को रास्ते से हटाया है। महिला के पति से जब पूछा जाता है तो उसका कहना यह था कि महिला और उसका बेटा दोनों दिमागी रूप से परेशान थे। उसका कहना यह था कि 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद में मुझे काफ़ी बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का 6 साल का। वह बताता है कि मेरे 6 साल का बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता था, यामीन दिमागी रूप से परेशान था, जिसके कारण से महिला ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, जिसके चलते महिला ने यह बहाना बनाया कि उसका पैर फिसल गया था। हालांकि अब महिला पुलिस की गिरफ्त में। इस मामले के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।